वो कहते हैं ना कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 2-3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये परीक्षा अब जून में आपकी क्यों नहीं हो पा रही। अगर हो जाएगी तो उसका रीज़न क्या है, और नहीं हो पाएगी तो उसका रीज़न क्या है। दोनों बातों पे चर्चा करेंगे। आपको पसंद आए, समझ में आए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने विचार रखना चाह रहे हैं तो खुला मंच है। कमेंट में अपने विचार रखिएगा। बाकी आप अगर जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ खबर देना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। सबसे ज़रूरी है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराना। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी, मैंने सब कुछ आपको दिखाया भी कि हाँ, मेरा भी वीडियो 2018 में सिलेक्शन हो गया था। मैं खुद इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ में आपको भी इसकी तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो नोट्स हैं बेहतरीन, आपको डेली 7 बजे करंट अफेयर दिया जाता है। ठीक है, दोपहर में आपको बढ़िया से कोई थ्योरी क्लास दी जाती है और शाम को 7 बजे आपका एक टेस्ट सीरीज लिया जाता है। तो सब कुछ लगातार टाइम से अपना देखते रहिएगा। खबर के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, लेकिन ये खबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, जून में परीक्षा नहीं हो पाएगी, ये क्यों है? इनको तो आप पहचानते ही होंगे। ये हैं हमारे इस समय सचिव जी, प्रवीण कुमार जी। रिटायर हो गए थे, लेकिन फिर भी कार्यभार ज़्यादा था सरकार के पास, तो इनको रख लिया गया था, है ना, कि इनको पद दे दिया गया कि आप यूपी ट्वेल्थ के सचिव बन जाइए और जो पुरानी भर्तियां हैं उनका निस्तारण कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, इनका जो कार्यकाल है वो मई में समाप्त हो रहा है, मई 2023 में। आप सभी जानते हैं कि अभी आपका अप्रैल तो चल ही रहा है, आज है आपकी 20 अप्रैल। ठीक है, मई में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और मई तक आप ये भी जानते हैं कि आपका एसओ भर्ती जो थी 2019 का, ठीक है, उसका डीबी भी होना है, वो चलेगा आपका 15 मई तक। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ तक तो बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर जो वहाँ तक कोई लेट हो। लेकिन हाँ, इनके द्वारा जो सचिव जी हैं, तो अगर जो ये सब चीज़ें रहती हैं, अगर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, अगर दूसरे सचिव आएँगे, तो आपका पेपर जो है वो थोड़ा लेट जाएगा, ठीक है? थोड़ा और लेट हो जाएगा। लेकिन इनके द्वारा शासन को एक पत्र लिखा गया है। आप सभी जानते हैं कि पत्राचार तो होता ही रहता है। शासन को इन्होंने एक पत्र लिखा है, इन्होंने, प्रवीण जी ने, ठीक है? और किस लिए पत्र लिखा है? 3 महीने के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर। जी, 3 महीने के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर उन्होंने पत्र लिख दिया है। अगर जो शासन से ये मंजूरी प्राप्त हो जाती है कि आप, ठीक है, आप 3 महीने और सचिव के पद पर बने रहिए, ठीक है, तो आप 100% मान के चलिए कि जो इन्होंने दिया था कि जब हम लोग धरना प्रदर्शन में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भैया आप लोग तैयारी करते रहिए, मई में आपका परीक्षा करा लेंगे। तो मई का नहीं, लेकिन जून का 100% माना गया था। ठीक है, तो अगर जो इनका जो ये पदभार है, अगर उनका कार्यकाल 3 महीने और बढ़ जाता है, तो यकीन मान के चलिए आपका पेपर जून में हो जाएगा। लेकिन बाय द वे, अगर जो ये पत्र नामंजूर हो जाता है, तो थोड़ा-सा डिले होगा। और डिले होता भी है तो देखिए, ये बात अलग है कि पेपर तो आपका होगा ही, ठीक है? ये मान के चलिए। और जितना भी थोड़ा डिले हो रहा है, तो बाद में पछताने का मौका ना मिले, ठीक है? बाद में आपको पछताना ना पड़े, उसके लिए तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिएगा। अगर जो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर सारी पीडीएफ, सारे नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है? उनसे भी जुड़ जाइएगा, मात्र ₹101 का है, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी ये संभावना है कि सरकार इनका शायद जो इन्होंने पत्र लिखा है, वो शायद इनका मंजूर हो जाए। ठीक है, मंजूर हो जाता है तो अगर इसके बारे में कोई खबर आती है, तो वो हम सबसे पहले आपको बताएँगे। और इसी तरह की खबर और क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका भी कोई विचार हो तो कमेंट में आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।